गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज हम करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देख सकते हैं आप। तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इससे पहले एक मिनट, हाँ, लोरेंज फोर्स पढ़ लेते हैं पहले। लोरेंज फोर्स क्या होता है देखिए। तो लोरेंज फोर्स क्या है देख सकते हैं, ठीक है। सिंस करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है। दिस वॉज क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड डच साइंटिस्ट एंटोनी लॉरेंज, ठीक है। इस लॉरेंज ने बताया था। एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी v है। तो चार्ज q उसके ऊपर फोर्स लगे, और हमें याद रखना है कि फोर्स ड्यू टू चार्ज होता है F इजिकल टू क्यू वी बी, जैसे कि दिया हुआ है क्यू वी बी, ठीक है, साइन थीटा। अगर वेक्टर में है तो v और b का क्रॉस प्रोडक्ट है। ये जो v है, v फॉर वेलोसिटी है, b फॉर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये ऐसे दिया हुआ है क्यू वी क्रॉस b, याद रखिएगा इस तरह से दिया हुआ है। और इसका ये क्रॉस प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं। वेयर जब इसको ओपन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, तो आपको पता है साइन थीटा का आता है। थीटा वी वेलोसिटी, जिस साइड से वो चार्ज मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है, ठीक है, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है। तो याद रखिए इनके बीच में, दोनों के बीच में एंगल होता है। स्पेशल केस इसका क्या है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 फोर्स 0। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो इसके बीच में एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री है, तब भी कितना हो जाएगा हमारे पास 0। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एम ई इज इक्वल टू किसके बराबर, अब देख सकते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जब 90 डिग्री होगा थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री 180 डिग्री, तब भी फोर्स 0। और अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तब भी फोर्स 0। तो इसका मतलब चार्ज का मूव करना जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ओके। फिर मैग्नेटिक फील्ड एफ एम अपान क्यू वी बी साइन थीटा भी होता है। और याद रखना है फोर्स का यूनिट तो आपको पता है क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, फोर्स का होता है न्यूटन। तो वन गॉस जो है, और टेस्ला पहले इसका ऐसा यूनिट गॉस होता था, लेकिन टेस्ला ने इसका यूनिट बदल दिया, और 1 टेस्ला होता है 10⁻⁴ गॉस के बराबर, याद रखना है, ठीक है जी। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसमें कितना करंट हो जाएगा देखिए। अगर हम किसी कंडक्टर को करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, एक कंडक्टर लिया हमने, उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये सॉरी ये है, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे हमने कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। इसके बीच में लेंथ इसकी एल ले ली हुई है हमने, ठीक है। और हमारे पास एंगल थीटा बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बी ले लिए, स्मॉल एलिमेंट लेंथ इसका छोटा सा एलिमेंट ले लो आप, ये वाला डी एल हो जाएगा पूरी लेंथ का, ठीक है। तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट कितना लेंगे, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। और एलिमेंट ऐसे नहीं होगा, इसमें ऐसे होगा। फिर से देखिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये और इसके बीच में एलिमेंट ऐसे रखा है, ठीक है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ होगा, एरिया ए के बराबर होगा, ठीक है। लेंथ एल के बराबर ली है, और जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है जी। याद रखना अपने, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन एरिया इंटू गिवन वॉल्यूम, ठीक है। और एन ई फिर वी वी के बराबर होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, शाबाश। एन ए डी एल वी डी बी साइन थीटा के बराबर हो गया। और एन ई ए वी डी किसके बराबर होता है, आई के बराबर, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको डी एल की बजाय एल में करें, कन्वर्ट इंटीग्रेट करें, तो हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल आ जाएगी इंटीग्रेशन पे डी एफ इजिकल टू आई डी एल बी साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, ओपन करिए, एफ इजिकल टू, इसमें क्या है, आई एल बी, ठीक है, एल बी साइन थीटा, ये आई है और दूसरा एल बी साइन थीटा, तो इसका आई एल बी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, फिर हम कल करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। तो याद रखिए, इधर से लेके आपने किया है कंसिडरेशन। मैंने आपको डायग्राम फिर से समझा देता हूँ। डायग्राम जो बनानी है आपने, इस तरह से डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने एक कंडक्टर लिया, एरिया क्रॉस सेक्शन जिसका ए है,
मैग्नेटिक फील्ड हमने ली बी है, एंगल थीटा है और लेंथ एल है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको आनी चाहिए बेटा। ठीक है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है। ठीक है।